हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं भी आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ से, छोटे बड़े की आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, आज मैं परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। आज के जो वीडियो होंगे उसमें कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज का आज क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बड़ा सुंदर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यह है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए। देखिए, एक एग्जाम हो रहा है जिसमें टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है, टोटल क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिए 150 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझे? तो प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। हर एक क्वेश्चन में एक नंबर मिलेगा, मतलब 150 नंबर्स। टोटल मार्क्स यहाँ पे हम थोड़ा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल मार्क्स कितना नंबर का? 150 नंबर का एग्जाम हो रहा है, एक एक नंबर करके एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला गया, मिनल ने प्रथम 76 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मिनल नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया? पहला 75 क्वेश्चन, पहला जो 75 प्रश्न है उसका बोल रहा है कि 80% ने 80% उन्होंने राइट किया। पहला 75 प्रश्न वो सोल्व किया और उसका 80% वो राइट किया। तो कितना हुआ? 20 चौक 80, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 15, 15 चौके 60, यानी 60 प्रश्न मिनल ने सही कर दिया। कितना में? 75 क्वेश्चन में 60 प्रश्न वो हल कर चुका और वो राइट हो गया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि उत्तर सही किया। फिर बोला जा रहा है कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु कुल 60% अंक उसको लाना है। कितना लाना है उसको? 60%। तो टोटल मार्क्स 150 से उसका 60% लाना है। तो 60/100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से काटेंगे 30, 30 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? 90। यानी उसको 90 नंबर लाना है। वो लाया कितना है? 60 नंबर ला चुका है, उसको 90 लाना है। तो 90 में 60 ला चुका है, तो और बाकी कितना रह गया? इसको 30, यानी 30 नंबर और इनको लाना है। ठीक है, यह भी समझ गए। चलो ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला गया है तो 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना? शेष प्रश्न उसके पास बचा कितना? टोटल क्वेश्चन कितना था? 150। पहला 75 क्वेश्चन वो टच कर लिया था, तो अब शेष कितना बचा? तो 150 से 75 क्वेश्चन गया तो शेष बच गया 75 क्वेश्चन। और उस 75 जो क्वेश्चन बचा, उस 75 क्वेश्चन में ही उसको 30 नंबर लाना है ना? यही तो पूछा गया, क्या लाना है? कि उस 75 जो क्वेश्चन बचा उसी में उसको 30 नंबर लाना है। तो 30 नंबर लाना है तो कितना में लाना है? 75 में। यही तो देखना है, 75 में ही उसको 30% उसको लाना है। ठीक है, इस 30 नंबर लाना है। तो बोल रहा है कितने प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर देना चाहिए? कितने प्रश्न उत्तर सही देना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा बढ़िया से कि उसको मतलब और 30 प्रश्न और सही करना है 75 में, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से इंटू करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 10, 10 चौके 40, यानी 40% प्रश्न और उनको सही करना है। मतलब 75 जो क्वेश्चन बचा था उसमें 30 नंबर और लाना है, मतलब 30 प्रश्न सही करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न में एक नंबर था। तो 30 नंबर लाना है 75 में, 100 में लाया, यानी उसको 40% प्रश्न का जवाब अभी उनको देना है। यदि वो 60% नंबर चाहता है ओवरऑल तो। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादा है तुमसे साथ ना छोड़ूंगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं। बोल रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। कितना है? किसी जनपद मतलब किसी जगह का जो जनसंख्या है वो 8500 है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। द्वितीय वर्ष में क्या हुआ? 25% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद
इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद मांगा इसलिए 2 को दे दिया, बाद में मांगेगा तो 100 बाद में दे दीजिए। नीचे पहले मांगता तो 100 पहले दे दीजिए। पहले बोला 20% बढ़ा है, 120 कर दीजिए। फिर बोला द्वितीय वर्ष 25% बढ़ा तो 125 कर दीजिए। 100 में वो बढ़ा दीजिए, चीज घटता तो घटा देते हैं। जब आप इसको काटिएगा ना, इसको भाग दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 12,750। यानी 2 साल बाद उस जनपद की जो जनसंख्या होगी 12,750 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए वादा है तुझसे नहीं छोड़ूंगा मैं साथ, चाहे तू जान भी ले ले। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यह है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। पहला वर्ष कितना बढ़ा? 5% बढ़ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। सेकेंड ईयर में फिर क्या हुआ? जनसंख्या 5% की कमी हो गई, डिक्रीज हो गया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है, दूसरा साल के अंत का जनसंख्या है 7,980, क्लियर है? 80 है। तो बोला जा रहा था, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो भाई 2 साल पहले का मांग रहे बच्चों, तो पहले का मांग रहा तो क्या बोले थे? 100 पहले दे दो, ऊपर कर दो। ठीक है, ठीक है। अब हो रहा है कि पहला साल कितना बढ़ा था? 5% यानी 105, और दूसरे साल फिर जनसंख्या में क्या हुआ था? 5% कमी, तो 95 हो गया। कमी हो गया तो 100 में घट गया। बस इतना तो करना। पहले मांगे 100 पहले और बाद में मांगे तो 100 बाद में कर दीजिए। ये सबसे बेहतरीन समझने का एक तरीका होगा। और इस तरह यदि आप काटते हैं तो आएगा 8,000, यानी 2 साल पहले आपकी जनसंख्या जो थी वो 8,000 थी। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। भाई मेरा इरेजर बड़ा जबरदस्त है, देख रहे हैं ना आप लोग मेरा इरेजर? पता नहीं किस चीज का बना हुआ। क्या कीजिएगा, गरीब इंसान, दिक्कत है, आप लोग मदद कीजिए, मैं आगे बढ़ूं, आप लोग का ऐसा ही वीडियो देता रहूं और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मैं देता रहूं, दूंगा। ठीक है, मैंने कैमरा भी ले लिया है, मैंने मोबाइल भी ले लिया है, और मैंने बेहतरीन माइक भी ले लिया है। मैं इन्वेस्ट थोड़ा सा किया हूँ, कुछ पैसा जुगाड़ करके, और आप लोग को बेहतरीन दूंगा, और वादा करूंगा उससे भी बेहतरीन दूंगा यदि आपका साथ मेरा रहा तो। बस मेरा साथ ना छोड़े, मेरा यह विश्वास ना तोड़े, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा, मैं हमेशा आपको बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। और क्वेश्चन यह है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों और तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं। कतार को के कर दे और स्तंभ को यस कर दे। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें टोटल जो बच्चे हैं, टोटल बच्चा यानी स्टूडेंट्स 72 बच्चा है। एक स्कूल है उसमें 72 बच्चा, और उस 72 बच्चों को कतार में और स्तंभ यानी रो और कॉलम में उनको खड़ा किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा गया है कि इस प्रकार खड़ा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, कतार में जो बच्चों की संख्या है वो बोल रहा है प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक, यानी स्तंभ से 12.5% अधिक है। मान लीजिए अगर ये 100% स्तंभ में बच्चा खड़ा होता है तो इसे 12.5% अधिक खड़ा होता है, 112.5 हो जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो आएगा। रेशियो बनाइए, किससे कटेगा? 25 चौके 100, जीरो, 25 चौके 100, कितना बचेगा भाई? काट लो, 25 चौके 100, 12, 25 25 25, फिर काट दे रहे, छोटे छोटे काट रहे हम। ठीक है, आपको समझ में आए? 5 अट्ठे 40, 5 9 45, यानी रेशियो आ गया 9 और 8, यानी कि कतार में अगर 9 बच्चा है तो स्तंभ मान लीजिए 8 है, 8 बच्चा है ना। अब जो टोटल स्टूडेंट दिया है ना, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, तब हम क्या करें वो देखते हैं।
आगे पूछा गया कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। कतार में बच्चों की संख्या क्या है। बच्चा सोच रहा है ना कि टोटल है तो रेशियो को जोड़ के भाग देंगे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, ये कतार और ये, जैसे मान लीजिए ये एक आयत है और इसका यदि हमको एरिया निकालना है तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। तो एरिया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई नहीं है, रेशियो को लंबाई चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, तो जब योग रहे टोटल रहे तो जोड़ के नहीं, यहाँ गुना करके भाग दीजिएगा ऐसे प्रश्न में। तो गुना करेंगे तो 9 गुना 8, तो 9 थे कितना आ जाएगा 72। 72 से डिवाइड करेंगे बाबू तो 1 आएगा। कतार की संख्या बोल रहा है, जो है कतार जो उसमें प्रत्येक कतार में बच्चा के गो, तो एक बार कटा तो 1 यानी 9, यानी कि हर कतार में 9 बच्चे हैं। यदि बोलता है हर स्तंभ में कितना बच्चा है, 3 का भी गुना कीजिए 8, यानी हर स्तंभ में 8, इस तरह निकलेगा 9 72 बच्चा आ जाएगा, तो 9 बच्चा हो जाएगा प्रत्येक कतार में। तो यही तो पूछा कि कतार में बच्चों की संख्या क्या है, तो हर कतार में बच्चों की जो संख्या है वो 9 है। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि मेरा कुछ दिन से कोचिंग थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं था, कुछ दिक्कत हुआ था जिसके वजह से मैं बहुत ही परेशान था। बट अभी लगभग 1 महीने से कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, लगभग हर एक कोचिंग में स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे यकीन है मैं अपने पूर्वज जगह पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और बढ़िया, और मैं एक इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि कोई नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो सबको पता ही होगा, मेरा नंबर है 8521462360, एयरटेल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप भी है और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से कॉल करके आप पता भी कर सकते हैं कि न्यू बैच कब है सर और किस जगह पे है। ठीक है, मेरे कई सारे ब्रांचेस है और हर ब्रांचेस में मैंने एक एक नया नया बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। रेलवे एसएससी से रिलेटेड है और जो नजदीक एग्जाम जो आपका होने वाले रेलवे का, उन चीज को ही ध्यान में रखते हुए मैं एक बैच ले रहा हूँ और बहुत ही चीप और बहुत ही बेस्ट बैच में ले रहा हूँ। और टारगेट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का है, यानी मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट द बेस्ट विद इन 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने में हम कंप्लीट करना की पूरी कोशिश करूंगा। और जो बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 से 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा मैथ्स रीजनिंग का। ठीक है, और मैं 6 महीने में कोर्स आपको पूरा करूंगा। यदि आप कोई चाहते हैं कि हम बैच ज्वाइन करें तो आप जल्दी से जल्दी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब मेरा रहा, अब क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, देखिए एक आयत है ना, इसकी कोई ना कोई लंबाई होगा, चौड़ाई। आयत किससे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, हर एंगल 90 डिग्री। तो बोला किसी आयत की लंबाई में बोल रहा है 60% वृद्धि करने पर, आयत की लंबाई चौड़ाई यानी इसकी लंबाई जो भी है ना उसमें हम 60% बढ़ा देंगे। ठीक है, वृद्धि करने पर है ना, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी कर रहा है, इसकी चौड़ाई जो है उस चौड़ाई में बोल रहा है कितना, क्वेश्चन मार्क, कितना % की कमी कर दे, माइनस कितने % की इसकी चौड़ाई को हम घटा दे कि क्षेत्रफल पूर्ववत ही रह जाए, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब हो कि जो एरिया है वही एरिया मेरा बना रहे, मतलब जो आयत है उसकी लंबाई अगर हम 60% बढ़ा दें तो जो मेरा चौड़ाई, उस चौड़ाई कितना कम कर दे, उस चौड़ाई को हम कितना कम कर दे कि कम करने पर भी उसके एरिया जो है वही रह जाए। तो हम एक ट्रिक पढ़ाए थे, आपको एक रिवीजन करवा दे रहा है, कितनी कम करना पड़े, कितनी % कम करना पड़े। तो कम बराबर एक ट्रिक होता है, कम बराबर होता है क्या, अधिक। तो अधिक कितना था 60, ट्रिक होता है भाई, कम बराबर होता है अधिक, कितना गया 60, बटा में लिखना 100 प्लस अधिक, तो 100 और प्लस अधिक, तो प्लस कितना हो गया 60 अधिक था तो 160 इंटू 100 कर दीजिएगा तो कितना % कम करना ये निकल जाएगा। अब काटिए 20 तिया 60, 20 अठे 180, कट गया 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, 25 तिया 75 बटा 2, भाग देंगे तो सही कितना हो जाएगा 37.5, यानी 37.5% यदि आप उसकी चौड़ाई को कम भी कर देते हैं तो भी आपका एरिया जो है पूर्ववर्त ही बना रहेगा, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियो और बना दूंगा
आप बस देखते रहिए, ये मत देखिए कि परसेंटेज में सर कितना वीडियो दे दिए। ये आपके लिए अच्छा होगा कि मैंने ज़्यादा वीडियो दिया। ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियो में ही हम आपका चैप्टर को क्लियर कर दिए। मैं आपको ज़्यादा वीडियो दे रहा हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को ईज़ी वे तरीका से समझा सकूँ। आपको किसी बुक को पढ़ने की दरकार नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो में बने रहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से आप सारा चीज़ को तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, और आप लगे रहिए, ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो को यथा समय देखें, मेरे लिए समय निकालें। आपका भी प्रॉफिट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ दिल से कर दीजिएगा। थैंक यू।